हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में जो बात की जाएगी वो की जाएगी जुलाई 2020 का जो करंट अफेयर्स है उनके ऊपर। ठीक है, तो जुलाई 2020 में जितनी भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई हैं, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर चर्चा की जाएगी। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला करंट अफेयर्स है जुलाई का, कह रहा है डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर्स डे जो होता है वो मनाया जाता है कब? 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 1 जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं और ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमामि गंगे परियोजना के लिए विश्व बैंक कितनी राशि देगा। तो दोस्तों, जो नमामि गंगे परियोजना है इसके लिए विश्व बैंक जो है वो 40 करोड़ डॉलर की राशि देगा। दोस्तों, 40 करोड़ डॉलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये लगभग बढ़ेगी जाके 3,000 करोड़ रुपए भारतीय मूल्य के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजडन मैगजीन ने 21वीं सदी का टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना है। तो दोस्तों, विजडन मैगजीन जो है उसने 21वीं सदी का टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना है? रविंद्र जडेजा को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन ए। आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई हैं, क्योंकि ये आनंदीबेन पटेल जो हैं वो वैसे तो यूपी की राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश की, लेकिन इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों, ठीक है, आपको यही पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल, इन्होंने ही आनंदीबेन पटेल को शपथ दिलाई है। अगला कह रहा है, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है कृतिका पांडे को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कृतिका पांडे। अगला कह रहा है, पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है। तो पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है निगार जौहर। निगार जौहर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निगार जौहर जो हैं वो पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा सुधार के कार्य के लिए कितने रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा सुधार के कार्य के लिए 3700 करोड़ रुपए का जो कर्ज है उसको मंजूरी दी है। कितने का? 3700 करोड़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 3700 करोड़ रुपए। अगला कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे। अगला देखते हैं, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो बनाया गया है कोरोना मरीज के इलाज के पर्पज से, ठीक है, तो ये शुरू हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दिल्ली। और दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज यानी ILBS, ये याद रखिएगा, दिल्ली में ILBS करके एक संस्थान है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज अस्पताल। ठीक है, यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में देश में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है इसमें देश में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी के उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड ने 135% की उपलब्धि के साथ इसको प्राप्त किया है पहले स्थान को। दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स में इंटेल कैपिटल ने कितने फीसद हिस्सेदारी खरीदी है। तो दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म्स में जो इंटेल कैपिटल है, कंप्यूटर चिप बनाने से संबंधित कंपनी है ये इंटेल कैपिटल, इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% की जो है हिस्सेदारी खरीदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 0.39%। इसके लिए इन्होंने कितना निवेश किया है? 1894.50
करोड़ों रुपए का निवेश किया है जियो प्लेटफॉर्म में। ठीक है, अगला देखते हैं, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जैन कैस्टेक्स। जैन जैन कैस्टेक्स जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? फ्रांस के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो इसके पहले थे पीएम एडवर्ड फिलिप के इस्तीफे के बाद, ठीक है, जैन कैस्टेक्स जो हैं वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में कुत्ते के मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कुत्ते के मांस की बिक्री को बैन कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नागालैंड में। अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन बनी है? तो भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम है शेषनाग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शेषनाग जो है वो भारत की सबसे लंबी ट्रेन हो गई है। 2 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। ठीक है, और ये नागपुर डिवीजन से कोरबा के बीच चलेगी। इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। इसकी लंबाई आप याद रखिएगा, 2.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये 2 जुलाई 2020 को चली थी अपने यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी में वन महोत्सव सप्ताह में कितने पौधे लगाए गए? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो बनाया गया उसके अंतर्गत ये वन महोत्सव सप्ताह मनाया कब गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1 से लेके 7 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव सप्ताह मनाया गया उत्तर प्रदेश में, और इसमें 25 करोड़ वृक्षों को लगाने का जो है टारगेट रखा गया था। ये लगाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह में, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई को मनाया गया 2020 में, इसमें 25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, रेस अक्रॉस अमेरिका में विश्व में तीसरा स्थान किस भारतीय ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों रेस अक्रॉस अमेरिका एक साइकिलिंग रेस है दोस्तों ये, और इसमें विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय हैं भारत पन्नू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, भारत पन्नू जो हैं वो भारतीय हैं, और इन्होंने रेस अक्रॉस अमेरिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें क्या होता है, इन्होंने इसमें लगातार 12 दिन तक साइकिल चलाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिन डेन किस देश के शटलर हैं? तो दोस्तों लिन डेन जो हैं ये किस देश के शटलर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन के। चीन जो है वहाँ के एक शटलर हैं लिन डेन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, ये 36 वर्ष के हैं। वर्ष 2000 में पेशेवर करियर की शुरुआत की थी इन्होंने, और इन्होंने 2008 में 8 और 2012 में ओलंपिक खेल में गोल्ड जीता है। 2005 और 6 में लगातार विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। 5 बार सुधीर रमन कप जो है, और 6 बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है। ये आपको याद रखना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। लिन डेन किस देश के हैं? चीन के हैं, और एक शटलर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया है ऐसा स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? एलिमेंट्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एलिमेंट्स जो है एक स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है जिसको लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति ने। और कब लॉन्च किया है दोस्तों? 5 जुलाई को। ये भी आप याद रखिएगा, 5 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में 52 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 बने भारतीय मुक्केबाज कौन है? दोस्तों जो 52 किलोग्राम वर्ग है, ठीक है, उसमें विश्व रैंकिंग में जो जारी की है अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने, तो इसमें नंबर 1 कौन बने हैं? तो अमित पंघाल नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अमित पंघाल। ये रोहतक के हैं। और अगर हम बात करते हैं 48 किलोग्राम वर्ग में, तो उसमें सेकंड स्थान पर है भारत की मंजू रानी है। ठीक है, 48 किलोग्राम वर्ग में सेकंड स्थान पर आई हैं मंजू रानी, जो रोहतक से ही हैं। और 51 किलो वर्ग में तीसरे स्थान पर रही हैं मैरी कॉम। ये आप याद रखिएगा, 52 किलोग्राम वर्ग में नंबर 1 पर अमित पंघाल है, 48 किलोग्राम वर्ग में मंजू रानी सेकंड नंबर पर है, और मैरी कॉम तीसरे नंबर पर है 51 किलोग्राम वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल ने नए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, तो उसका नाम क्या है? तो इजराइल ने एक नए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, उसका नाम है ओफेक्स 16। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओफेक्स 16 जो है वो एक जासूसी उपग्रह है जिसको लॉन्च किया है इजराइल ने।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के ग्रामीण इलाकों में अब 1 रुपये में पानी का कनेक्शन मिलेगा? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके ग्रामीण इलाकों में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में ये व्यवस्था की गई है कि 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक जागरण के प्रधान संपादक कौन है जिन्हें प्रसार भारती बोर्ड का सदस्य बनाया गया है? तो दोस्तों, दैनिक जागरण के प्रधान संपादक जिन्हें प्रसार भारती बोर्ड का सदस्य बनाया गया है उनका नाम है संजय गुप्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, संजय गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इस संजय गुप्त के अलावा 5 सदस्य हैं जो शामिल किए गए हैं, जिसमें कौन कौन है? सलीम मर्चेंट, आलोक अग्रवाल, साइना एनसी, अशोक कुमार टंडन। ये भी नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिया ग्लोबल जो वीक है वो आयोजित किया गया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 आयोजित किया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई के पहले सीईओ जिनका इस्तीफा बोर्ड ने स्वीकार किया है। दोस्तों, बीसीसीआई के पहले सीईओ जो 2016 में बने थे, इनका इस्तीफा बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। इनका नाम क्या है? राहुल जौहरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राहुल जौहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनेता जगदीप को किस वर्ष आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, यहाँ अभिनेता जगदीप की बात हो रही है, जिनको हम लोग जानते हैं सूरमा भोपाली के नाम से। तो इनको आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 2019 का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 2019 में। ये यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया गया है क्योंकि अभी हाल में ही जो जगदीप हैं इनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों, इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बतौर एम्बेसडर किसे आमंत्रित किया गया है? जो 45वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होंगे उसमें बतौर एम्बेसडर आमंत्रित किया गया है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप इन दोनों को बतौर एम्बेसडर आमंत्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका जो है वो कब से WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा? तो अमेरिका ने घोषणा की थी कि वो जो है WHO की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा है या निकल रहा है वहाँ से। ठीक है, तो इसका जो असर पड़ेगा वो जो अमेरिका इससे बाहर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 6 जुलाई 2021 को। 6 जुलाई 2021। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप घोषणा करते हैं या औपचारिक रूप से अलग हो जाते हैं, लेकिन 1984 में ये नियम बनाया गया था कि किसी भी देश द्वारा सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही उसे WHO से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 6 जुलाई 2021 को अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस माध्यम से समन भेजने की इजाज़त दी है? तो दोस्तों, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है इसने कहा है कि आप अब जो है व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स इन तीनों माध्यमों से सम्मन भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स ये तीनों माध्यम से आप सम्मन भेज सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजदूरों व उद्योगों के बीच सीधा संवाद कायम करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मजदूरों व उद्योगों के बीच सीधा संवाद कायम करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम है असीम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, असीम। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। असीम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लब एटीके मोहन बागान प्राइवेट लिमिटेड किससे संबंधित है? तो दोस्तों, क्लब जो है एक क्लब है एटीके मोहन बागान प्राइवेट लिमिटेड, ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फुटबॉल। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ क्यों रखा गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 क्लब हैं, ठीक है, इनका विलय हो गया, ये ऐतिहासिक विलय है मोहन बागान, ठीक है,
और एटीके, ये दो अलग अलग क्लब हैं दोस्तों, और इनका जो है विलय करके एक संयुक्त क्लब बनाया गया है, एटीके मोहन बागान प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि है 750 मेगावाट की, ये याद रखिएगा, 750 मेगावाट की ये परियोजना है, और ये स्थित है मध्य प्रदेश के रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन से पत्र किसकी पुस्तक है? तो एक पुस्तक है लंदन से पत्र। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? तो उसका नाम है कैलाश, जो कैलाश जी हैं इन्होंने इसकी रचना की थी, लंदन से पत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कैलाश जी का भी हाल में ही निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये जो पुस्तक है लंदन से पत्र, ये 2012 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। अच्छा, जो कैलाश जी हैं इन्होंने बीबीसी की हिंदी सेवा से 1970 में जुड़े थे ये, और वहाँ के प्रमुख होकर ही रिटायर हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये लंदन की जो साहित्यिक संस्था है कथा यूके, इसके भी अध्यक्ष रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैमरा ट्रैपिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है, यह किसकी गणना से संबंधित है? तो दोस्तों कैमरा ट्रैपिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है, ये संबंधित है बाघों की गणना से। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाघ। ये जो कैमरा ट्रैपिंग है ये बाघों की गणना से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ली सिएन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ली सिएन लूंग जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंगापुर। ठीक है, और ये पीएपी पार्टी के हैं, पीपुल्स एक्शन पार्टी के हैं। ठीक है, इन्होंने जो है 93 में से 83 सीटें जीतकर ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीफा अमेरिका के कार्यवाहक निदेशक कौन बने हैं? तो नीफा अमेरिका के कार्यवाहक निदेशक बने हैं डॉक्टर पराग चिटनेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर पराग चिटनेस। ठीक है, और नीफा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो नीफा टर्म लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये एक अमेरिका की संस्था है और इसके कार्यवाहक निदेशक बन गए हैं डॉक्टर पराग चिटनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाबहार परियोजना से भारत को किस देश ने बाहर कर दिया है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो चाबहार परियोजना थी ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। इसके माध्यम से इसकी जो परियोजना थी इसमें था क्या कि चाबहार से जाहेदान तक की एक रेल परियोजना थी जिसमें भारत भाग ले रहा था। इसके माध्यम से अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशियाई देशों तक कारोबार करने की रणनीति बनाई थी भारत ने, जिसको फेल कर दिया गया है। और ये परियोजना से इस चाबहार परियोजना से भारत को बाहर किया है ईरान ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ईरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर पर कितने फीसद जीएसटी लगेगा? दोस्तों जो हैंड सैनिटाइजर हैं, जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है इनका अपनी ज़िंदगी में आजकल, तो जो अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर हैं इस पर कितने % जीएसटी लगाया जाएगा? 18%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 18%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस राजेश कुमार सिंह कहाँ के उपायुक्त बनाए गए हैं? तो दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के पहले दृष्टिबाधित आईएएस कौन है, तो उनका नाम आप याद रखिएगा, राजेश कुमार सिंह। अब ये क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि ये कहाँ के उपायुक्त बनाए गए हैं। तो ये इन्हें हाल में ही बोकारो का उपायुक्त बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बोकारो झारखंड में इनको उपायुक्त नियुक्त किया गया है। ये पहला मौका है कि दृष्टिबाधित होने के बावजूद किसी आईएएस अफसर को किसी जिले का उपायुक्त बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने ये किताब भी लिखी हुई है, पुटिंग आई इन आईएएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों लैटिन अमेरिकी देश है सूरीनाम, उसके राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश से हेरोन ड्रोन व स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदेगा? तो भारत जो है वो इजराइल से
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इजराइल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीद रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टायरियन ग्रांड प्री रेस किसने जीती है? तो दोस्तों ग्रांड प्री रेस है स्टायरियन वाली, ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्टायरियन ग्रांड प्री रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने और इनके करियर की ये 50वीं जीत है। ठीक है, कितनी जीत चुके हैं ये रेसें? 50वीं जीत है ये इनके करियर की, स्टायरियन ग्रांड प्री रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक शौचालयों की जियो टैगिंग, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सामुदायिक शौचालय जो बने थे, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, इनकी जियो टैगिंग में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है या कौन सी जगह जो है वो प्रथम स्थान पर आई है? तो इसका सही आंसर है अलीगढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला अलीगढ़ है जो सामुदायिक शौचालयों की जियो टैगिंग के काम में देश में पहले स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर का बारामूला है, ये याद रखिएगा। अलीगढ़ पहला है नंबर पे, बारामूला जम्मू कश्मीर का दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है बरेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त जो हैं उनका अभी हाल में ही कोरोना से निधन हो गया है और उनका नाम है नीला सत्यनारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नीला सत्यनारायण जो हैं वो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, इनका हाल में ही कोरोना से निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन बनी है? तो दोस्तों रोशनी नादर मल्होत्रा जो हैं वो जो चेयरमैन बनी है एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है एचसीएल टेक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एचसीएल टेक की चेयरपर्सन बनी है रोशनी नादर मल्होत्रा। एचसीएल टेक के संस्थापक थे शिव नादर और ये रोशनी नादर मल्होत्रा जो हैं इन्हीं की पुत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन रोजगार छतरी योजना किस वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है? तो वर्ग से यहाँ अभिप्राय है दोस्तों कैटेगरी। तो नवीन रोजगार छतरी योजना जो शुरू की गई है वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी द्वारा शुरू की गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई है नवीन रोजगार छतरी योजना। और इसको शुरू किया गया है 18 जुलाई 2020 को। ये शुरू की गई है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष T20 विश्व कप 2020 कहाँ होना था? दोस्तों जो पुरुषों का T20 विश्व कप था 2020 का वो स्थगित हो गया है और ये कहाँ आयोजित होना था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसको आयोजित होना था ऑस्ट्रेलिया में जिसको स्थगित कर दिया गया है। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो हैं वो भी स्थगित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो दोस्तों मंगल मिशन जो है किस अरब देश, जो पहला अरब देश है जिसने मंगल मिशन लॉन्च किया है तो इसका नाम है यूएई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यूएई। ये दुनिया का यूएई जो है दुनिया का 7वां देश है जिसने मंगल मिशन लॉन्च किया है और पहला अरब देश है। अच्छा, जो मंगल मिशन लॉन्च किया है उसने अल अमल नाम से लॉन्च किया है। अल अमल याद रखिएगा, अल अमल, ठीक है, अल अमल नाम से, या होप प्रोब अंतरिक्ष यान को H2A रॉकेट द्वारा जापान से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ है 20 जुलाई 2020 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेनिश लीग ला लीगा में किसने गोल्डन बूट हासिल किया है? तो दोस्तों एक स्पेनिश लीग की बात हो रही है जिसका नाम है ला लीगा। तो स्पेनिश लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट हासिल किया है लियोन मेसी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लियोन मेसी। अच्छा, ये जो है किसी एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने के लिए दिया जाता है गोल्डन बूट और इन लियोन मेसी को ये रिकॉर्ड 7वीं बार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किसका स्थान लेगा? तो दोस्तों अभी 2019 में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो पारित किया गया ये किसका स्थान लेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का। जो उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 है ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें खासियत क्या है कि अब नए कानून में ऑनलाइन व टेली शॉपिंग जो कंपनीज हैं इनको भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं बार हंगरी ग्रांड प्री किसने जीती है? दोस्तों 8वीं बार हंगरी ग्रांड प्री जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लुइस हैमिल्टन। इन्होंने जो है माइकल शूमाकर की बराबरी कर ली है। माइकल शूमाकर ने फ्रांसीसी ग्रांड प्री 8 बार जीती थी, इस तरीके से लुइस ने शूमाकर की बराबरी कर ली, यानी एक ग्रांड प्री को 8 बार लगातार जीतने का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने अपने नाम कर लिया है, माइकल शूमाकर की तरह ही। माइकल शूमाकर ने कौन सी जीती थी? फ्रांसीसी ग्रांड प्री जीती थी 8 बार, और लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रांड प्री 8 बार जीत ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिकटॉक किस चीनी कंपनी का ऐप है? दोस्तों बहुत ही फेमस ऐप था ये टिकटॉक, जिसको बैन कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये किस चीनी कंपनी का ऐप था? तो बाइट डांस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बाइट डांस। हाल में ये चर्चा में रहा है नाम बाइट डांस, क्योंकि इसने ये कहा था कि जो टिकटॉक है वो पूरी तरीके से इसका जो ऑफिस है वो हम भारत में बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे भारत के अंदर, आप उसको बैन मत कीजिए। लेकिन फिर भी इसको बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लालजी टंडन किस प्रदेश के राज्यपाल थे? तो दोस्तों लालजी टंडन का भी हाल में ही निधन हो गया है, और ये लखनऊ के पूर्व सांसद थे, और इनका निधन जो हुआ है वो 85 साल की उम्र में हुआ है। इसके पहले जब ये बीमार होकर एडमिट हुए या उनका निधन हुआ तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। इन्हीं के स्थान पर आनंदीबेन पटेल को वहाँ का मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसकी किताब है? दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इस किताब के लेखक या किसकी किताब है ये? तो इसका सही आंसर है एस जयशंकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एस जयशंकर जो हैं वो भारत के प्रेजेंट टाइम पर विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा मान सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो दोस्तों राजा मान सिंह जो हैं वो संबंधित थे भरतपुर रियासत से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, भरतपुर। ये अभी हाल में चर्चा में रहे हैं क्योंकि राजा मान सिंह की हत्या कर दी गई थी। तो राजा मान सिंह हत्याकांड में 35 साल मुकदमे चलने के बाद जिला जज जो है मथुरा की साधना रानी ठाकुर, ये भी नाम आप याद रखिएगा कि जिला जज मथुरा जो हैं वो हैं साधना रानी ठाकुर, उन्होंने 11 अभियुक्तों को जो कि पुलिस वाले थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने वाला देश का पहला परमाणु संयंत्र बना है। तो दोस्तों बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने वाला जो उत्पादन क्षमता थी वो थी 700 मेगावाट। कितनी थी दोस्तों? 700 मेगावाट है, 700 मेगावाट की क्षमता थी इसकी, और इसको क्रिटिकलिटी हासिल कर लिया गया है। और ये कौन सा परमाणु संयंत्र है जहाँ पे इसको हासिल किया गया है? काकरा पार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गुजरात में स्थित है ये काकरा पारा जो है। ठीक है, ये स्वदेशी परमाणु संयंत्र है जिसने बिजली उत्पादन क्षमता को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा सौदे संबंधी भ्रष्टाचार में किस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली दोषी घोषित हुई हैं? तो दोस्तों रक्षा सौदे संबंधी भ्रष्टाचार में लिप्त थी जया जेटली, उनको जो है दोषी घोषित कर दिया गया है। ये किस पार्टी से संबंधित थी? समता पार्टी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, समता पार्टी से। ठीक है, अच्छा जो ये दोषी घोषित की गई हैं इसमें 2000 और 2001 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन वेस्ट एंड करके, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। उसी स्टिंग ऑपरेशन के बाद इनको जो है दोषी घोषित किया गया है अभी हाल में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो दोस्तों भारत में पहला ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं किसी राज्य के जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों बहुत ही फेमस है ये, 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसको हम लोग मनाते हैं विजय दिवस के नाम से। ठीक है, तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 26 जुलाई को। ठीक है, जो 26 जुलाई 2020 है इसमें कारगिल विजय के 21 साल पूरे हुए हैं दोस्तों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र कहाँ बनेगा? तो भारत का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र बनेगा दोस्तों जशपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जशपुर। जशपुर जो है दोस्तों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और पहला कहाँ पर था? तो अगर हम बात करते हैं कि पहले सर्प विष संग्रहण केंद्र की, तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में द मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के नाम से बना है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच कप चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच कप चैंपियन का खिताब जीता है, ये फुटबॉल है, फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों ये कप, और इसका खिताब जीता है पीएसजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पीएसजी। ठीक है, पीएसजी का फुल फॉर्म होता है पेरिस सेंट जर्मेन। इन्होंने सेंट एटिने को हराकर ये खिताब जीता है दोस्तों। ठीक है, पीएसजी ने 13वीं बार ये ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 का आईपीएल कहाँ आयोजित होगा? तो वर्ष 2020 में जो आईपीएल होगा वो आयोजित किया जाएगा यूएई में। ठीक है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसको आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यूएई। ठीक है, और आईपीएल के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम पर? ब्रजेश पटेल। ठीक है, और ये जो वर्ष 2020 का आईपीएल आयोजित किया जाएगा यूएई में, इसकी जो डेट दी गई हैं ये दी गई हैं 1 सितंबर से 8 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल भारतीय कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में जो इकलौती भारतीय कंपनी शामिल हुई है वो कौन सी है? RIL। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, RIL। ये दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोदी जी ने किस प्रदेश में जल आपूर्ति परियोजना लॉन्च की है? तो दोस्तों मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जल आपूर्ति परियोजना लॉन्च की है, और वो लॉन्च की है मणिपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू हुई है दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राफेल विमान की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी मिसाइल लगाई जाएगी? तो दोस्तों जो राफेल विमान है, जो भारत में अभी हाल में ही 5 राफेल पहुंचे हैं, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। राफेल विमान की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए जो मिसाइल लगाई जाएगी इसमें, इसका नाम है हैमर मिसाइल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हैमर मिसाइल। और ये किस देश से बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। तो हैमर मिसाइल जो हैं वो फ्रांस से हैं की बनी हुई मिसाइलें हैं, उनको राफेल विमान में उसकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तियानवेन-1 किस देश का मंगल मिशन है? तो दोस्तों तियानवेन-1 जो है वो मंगल मिशन है किस देश का? चीन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चीन। चीन ने क्या किया है कि तियानवेन-1 नाम से मंगल मिशन को लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा। ठीक है, और साथ में एक ऑर्बिटर व एक रोवर भी भेजा गया है इसके साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के गर्भ में कितने फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा? तो दोस्तों अयोध्या में जो राम मंदिर प्रस्तावित है, जिसका 5 अगस्त को शिलान्यास वो भूमि पूजन होना है, ठीक है, तो उसमें जो गर्भगृह बनेगा उसके नीचे कितने फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, जिसमें उसके सारे डाटा और फैक्ट्स जो हैं संभाल कर रखे जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? 200 फीट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि 200 फीट नीचे जो है वो एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा जो निर्मित होगा ताम्रपत्र पर। ठीक है, तांबे पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन किस देश ने दिए हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन दिए हैं भारत ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अपने देश भारत ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड्स की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है, और किससे संबंधित है वो? दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड्स की सूची जारी की है फोर्ब्स ने। इसमें सबसे पहले स्थान पर किसका नाम आया है? तो उसका नाम है एप्पल का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एप्पल जो है वो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है फोर्ब्स के द्वारा। दूसरे नंबर पर है गूगल, याद रखिएगा, पहले नंबर पर है एप्पल, दूसरे नंबर पर है गूगल, और तीसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा सोनम वांगचुक को।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सोनम वांगचुक दोस्तों ये वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं, ठीक है। युवाओं में नवीन व रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए इनको दिया जाएगा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया 29 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 29 जुलाई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के क्रिकेटर हैं? तो दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंग्लैंड के। स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं इन्होंने टेस्ट में 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले विश्व के 7वें गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। इन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट लिए हैं, 501 विकेट इनके हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे टेस्ट में कुल 10 विकेट लिए इन्होंने, और इसके बाद इनके टोटल विकेट कितने हो गए? 501। ऐसा करने वाले दुनिया के कुल 7वें व चौथे तेज गेंदबाज हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राफेल विमानों के साथ भारतीय वायुसेना की कौन सी स्क्वाड्रन अस्तित्व में आई है? तो जो राफेल विमान आए हैं भारत में 5, इसके उतरते ही अंबाला एयरबेस पे, ये कहाँ उतरे हैं दोस्तों? तो ये अंबाला एयरफोर्स बेस पर इनका लैंडिंग हुई है। राफेल विमान जो आए हैं भारत में, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब राफेल विमान भारत पहुंचे हैं तो इनकी लैंडिंग कहाँ हुई है, ठीक है। ये इन्होंने लैंड कहाँ पर किया है? तो इसका आंसर होगा अंबाला एयरफोर्स बेस, ठीक है। और जब ये एयरफोर्स बेस पर उतरे हैं तो उनके उतरते ही वायुसेना की कौन सी स्क्वाड्रन अस्तित्व में आई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17वीं स्क्वाड्रन, ठीक है। इसमें जो है इसका नाम दिया गया है गोल्डन एरोज, ये भी आपको याद रखना है, गोल्डन एरोज जो इसका नाम दिया गया है, और ये 17वीं स्क्वाड्रन है एयरफोर्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय का नया नाम है? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है किसी मंत्रालय को, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये किया गया है जो नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है 2020 में भी हाल में ही, उसके द्वारा, कि अब MHRD जो मंत्रालय है उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा पर अब GDP का कितना % खर्च होगा? तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें कहा गया है कि शिक्षा के ऊपर जो टोटल GDP है अपने देश की उसका 6% खर्च किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कितने %? 6% खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों भारत में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2021 के, इसकी मेजबानी किसके हाथ में दी गई है, किस राज्य के हाथ में? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ग्रह के लिए अभी तक का सबसे बड़ा व सबसे वजनी रोवर किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है नासा ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नासा ने मंगल ग्रह के लिए अभी तक का सबसे बड़ा व वजनी रोवर लॉन्च किया है, और ये नासा का मिशन है जिसका नाम है मार्स 2020, ठीक है दोस्तों। यह 7 महीने में 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये जुलाई के करंट अफेयर्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो समाप्त होते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।